नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों संधारित्र के अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो देरी न करते हुए जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है बच्चों आज का हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी जो हम कंडक्शन होता है, जो संधारित होता है, उसको जो हम चार्ज करते हैं, ठीक है, आवेशित करते हैं, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है उसके फॉर्मूले हम निकाल के लाएंगे। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ है संधारित्रों को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। इसी ऊर्जा को संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारा कंडक्शन होता है, संधारित्र होता है, इस टाइप से सबने देखा होगा संधारित्र इस तरीके से, उसमें दो गुट्टी लगी होती है, तो इसको आवेशित करने में, यानी इसको हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, इसको आवेशित कर दिया। तो इसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, एक प्रकार से हमारे पास आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो चलिएगा देखो इसके फॉर्मूले निकाल कर लाएंगे, यहां से लिखेंगे। देखिएगा, माना किसी संधारित्र को Q आवेश, स्मॉल q आवेश धीरे धीरे देने से उसका विभव शून्य से बढ़कर कितना हो जाता है, कैपिटल V हो जाता है। तब औसत विभव देखिएगा, अगर हमारा कोई संधारित्र है, उस संधारित्र को जो हमने आवेश देंगे, चार्ज करेंगे, तो क्या होगा, शुरू में तो किसी भी संधारित्र का जो वोल्टेज होती है, जो विभव होता है, वो कितनी होता है, 0। बाद में बढ़कर कितना हो गया, V। तो टोटल कितना हो गया, 0 प्लस V। और इसका हमें औसत निकालना होता तो किससे भाग कर देते हैं, 2 से। तो इस प्रकार जो है आवेशित संधारित्र का जो औसत विभव आ जाएगा वो कितना आएगा, 1/2 और B। ठीक है, अब संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है, कार्य किसके बराबर हो जाएगा, औसत विभव गुणा आवेश। देखिए कार्य का फॉर्मूला यही तो होता है, W बराबर हमारे पास कितना होता है, Q इंटू बी, या फिर ऐसा सकते हैं B इंटू Q। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारे पास कार्य का फॉर्मूला। तो देखिए हमने लिखा कार्य बराबर औसत विभव गुणा आवेश, तो यहाँ से देखो कार्य को W से लिखते हैं, औसत विभव कितना है बच्चों, 1/2 B लिख दिया, और आवेश कितना दिया था हमने, Q। ठीक है, अब लिखा यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित यानी इकट्ठा हो जाता है। अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यही क्या बन जाएगी, अब हमारी स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/2 QV। ठीक है, U बराबर 1/2 QV, ये हमारी क्या आ जाएगा बच्चों, ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी प्रकार हमें अन्य पदों में फॉर्मूले निकालने हैं। देखिएगा ये किसके पदों में है, Q और B के। अब हम यहाँ से Q C के, ठीक है, अलग अलग पदों में निकाल सकते हैं। अगर हम बच्चों इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में क्या रख दें, Q बराबर CV रख दें, यहाँ पे रख दे Q का मान रख दें यहाँ से कितना, CV। तो जैसे ही हम Q की जगह यहाँ CV रखेंगे, ठीक है, तो ये V और V हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर बना लेगा। तो एक और नया फॉर्मूला हमारे पास निकल के यहाँ पे आ जाएगा, किसका, स्थितिज ऊर्जा का, कितना आ जाएगा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अगले पदों में निकालना हमें किस किस की, Q और C के, यानी अब B को भी यहाँ से हटा देंगे, तो B की जगह कितना रख लेंगे यहाँ से, Q अपॉन C, ये इसी से निकाल कर लाए हम फॉर्मूले से, ये हमने रख दिया। B की जगह कितना, Q/C, इसका होल स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, अलग खोल लिया, यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से देखिए एक C ये है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, एक C की पावर से ये पूरा C कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, ओनली C। तो एक और नया फॉर्मूला निकल कर आ गया यहाँ से, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो इस प्रकार से हमारे जो है बच्चों क्या, आवेशित संधारित्र के 3 फॉर्मूले निकल कर आते हैं। एक ये वाला U बराबर 1/2 QB, एक ये वाला U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और एक ये वाला 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, और ये टॉपिक 2025 में भी आया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, इसको तैयार कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए चलते। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उनके बीच में जो ऊर्जा घनत्व है उसका फॉर्मूला हम निकाल के लाएंगे। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। तो देखिएगा क्या होता है, पहले ऊर्जा घनत्व उसको समझिएगा। देखो संधारित्र के एकांक आयतन में, यानी संधारित्र का जो आयतन है उसके अंदर कितनी आवेश भरा जा सकता है वो, ठीक है, संधारित्र के एकांक
आयतन में संचित ऊर्जा को यानी जो ऊर्जा हमने उसके अंदर इकट्ठी करी है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। किंतु आयतन कैसा होना चाहिए, उसका एकांक होना चाहिए, ठीक है। यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा क्या लिखेंगे आगे हम इसको डेरिवेशन करने के लिए कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, हमारी डी है। तब संधारित्र की धारिता क्या होगी बच्चों, C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है। C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जो C है यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे। ये सारा मान हमने C का यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे मैंने लिखा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व अभी क्या बताया, एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है, यानी ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा को यू से लिख दिया। आयतन क्या होता है, देखो बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र था, ये बीच की दूरी हो गई इसकी और इसका क्षेत्रफल हो गया ये, है ना। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इनमें से चाहे ये वाली दोनों ले लो, ये वाली दोनों ले लो, या कोई सी भी दो ले लो। जब दो भुजाओं की गुणा करते हैं तो आता बनता है क्षेत्रफल, और एक और रह गई हमारी, तो वो हम इसको बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ से डी। तो इस प्रकार से इसका आयतन को लिखते हैं ए गुणा डी यहाँ से, ठीक है। तो इसका आयतन कितना आ गया बच्चों, ए गुणा डी। अब यहाँ से देखिएगा, अब हम यू का मान यहाँ रख देंगे ऊपर, यहाँ से हम इस जगह से यू का मान उठाएंगे, यहाँ रख देंगे कितना, 1/2 के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी और बी स्क्वायर, और नीचे आयतन है ए गुणा डी। उसके बाद हम इनकी देखिएगा यहाँ से ए से ये कट गया, अब क्या रह गया, डी बचा। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो ये इसकी डी से डी की गुणा हो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। बाकी सेम हमने ऐसे लिख लिया जैसे लिखा था हुआ था ये। उसके बाद देखिएगा मैंने इनको अलग अलग स्क्वायर है, मैंने इसको होल स्क्वायर के रूप में यहाँ लिख दिया। अब हमें पता है क्या बच्चों, क्या देखिएगा कि b बराबर होता है e इंटू डी होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या होता है बच्चों, क्या कि b बराबर कितना होता है, e इंटू डी। तो इसलिए b अपॉन डी किसके बराबर आ जाएगा, e के। तो यहाँ से b अपॉन डी का मान कितना रख देंगे हम यहाँ से e, और इसके ऊपर क्या छुड़ा हुआ यहाँ से स्क्वायर। तो स्मॉल u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे देखें के का मान कितना रखा हमने, निर्वात वायु के लिए 1, तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, इजी है और आया हुआ है ये। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना जो भी समस्या हो, और सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।